So example 7. A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. तो इस क्वेश्चन से ना आपको विजुलाइज करना है कि जो बोला गया है वो क्या है। क्या बोला गया, आपने विजुलाइज किया कि एक लैम्प पोस्ट है, एक लड़की है और वो लड़की लैम्प पोस्ट से दूर जा रही है, तो इट विल फॉर्म्स दिस टाइप ऑफ अ ट्रायंगल कि मीन्स लैम्प पोस्ट से उसकी शेडो बनेगी, वो ऐसी बनेगी। तो हमने ये शेडो बना दी और ये डायग्राम बना दिया। पर एक्चुअल में आपको ये लैम्प पोस्ट और ये लड़की और ये बादल और ये शेडो ऐसी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। यू जस्ट मेक अ रफ स्केच जिसके अंदर सिर्फ ट्रायंगल ही बने होंगे, ठीक है, लाइन स्केच ही बना होगा। बट यू हैव टू एक्सप्लेन। तो यू विल राइट द सोल्यूशन दिस वे कि लेट ए बी, ये जो ए बी है हमने जो स्केच बनाया, इज़ द लैम्प पोस्ट, डिनोट्स द लैम्प पोस्ट, एंड सी डी, ये जो सी डी है, द गर्ल आफ्टर वॉकिंग फॉर 4 सेकेंड अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, मीन्स ये लड़की यहाँ से चली यहाँ आई, तो ये जो लाइन सी डी है बेसिकली वो लड़की है जो उसका डिस्टेंस बता रहा है कि 4 सेकेंड बाद वो यहाँ थी। इससे क्या मालूम चला, एक चीज़ ये मालूम चली कि इस फिगर के अंदर वी कैन से द डी इज़ द शेडो ऑफ द गर्ल, तो जो डी ई है वो उसकी शेडो होगी, यही होगी। ओके, लेट्स से डी ई बी एक्स मीटर, ये जो डी ई है उसकी शेडो सपोज उसकी लंबाई है एक्स मीटर, राइट। नाउ इस फिगर के अंदर ए बी ई इज़ वन ट्राइंगल एंड सी डी ई इज़ अनदर स्मॉल ट्राइंगल, राइट। तो मैं ये बी डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सो वी कैन से बी डी इज इक्वल टू 1.2 मीटर इंटू 4 इज इक्वल टू 4.8 मीटर। ये मैंने कैसे बोल दिया बी डी, क्योंकि हमें मालूम है कि ये लड़की इस पोस्ट से दूर जा रही थी और जब वो यहाँ पहुँची तो कितने सेकंड लिए उसने, 4 सेकंड। ये उसकी स्पीड थी 1.2 मीटर पर सेकंड। दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन इन दिस क्वेश्चन कि वो लड़की जो है लैम्प पोस्ट से इस स्पीड से दूर जा रही थी, वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से जा रही थी, 4 सेकेंड लिए, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, राइट। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, इस स्पीड से इतने सेकेंड लिए, दैट इज द डिस्टेंस। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 4.8 मीटर्स, मीन्स बी डी जो है वो 4.8 मीटर है। ओके, नोट दैट इन ट्राइंगल ए बी ई एंड सी डी ई, इस बड़े ट्राइंगल के अंदर और इस छोटे ट्राइंगल के अंदर ये एंगल बी और एंगल डी दोनों बराबर हैं और दोनों क्या है, 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, ये पोस्ट भी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है बिल्कुल वर्टिकल और लड़की भी जो ग्राउंड पे खड़ी है वो वर्टिकल है, कोई लेटी हुई नहीं है, कोई इंक्लाइन नहीं है, वर्टिकल है। दैट मीन्स दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, राइट। सो लेट्स राइट डाउन दैट वे। सेकेंड चीज़ आप नोट करोगे, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर जो एंगल ई है ये कॉमन है। सो वी कैन राइट एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई इज सेम फॉर बोथ द ट्राइंगल। अब देखो छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल के अंदर दो एंगल 90 के हैं, एक एंगल कॉमन है, तो ऑटोमेटिकली एंगल ए क्या होगा, दोनों के लिए सेम वैल्यू आएगी। 90 प्लस दिस इज इक्वल टू व्हाट, सेम वैल्यू एग्जैक्टली। छोटे में 90 प्लस दिस इज इक्वल टू जो होगा 180 माइनस कर देंगे दोनों के एंगल सी, दैट मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। और यदि ऐसा है दो ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल बराबर हैं तो वी कैन से ट्राइंगल ए बी ई, बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटा वाला ट्राइंगल आर सिमिलर बाय विच रूल, एंगल 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 रूल, ए रूल, एक ए लिखना मैं यहाँ भूल गया, बाय ए रूल क्राइटेरिया सिमिलरिटी क्राइटेरियन दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब ये दोनों यदि ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, वी कैन से द करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो होती है सेम होती है। तो हमको इस साइड की तो कोई मतलब नहीं है, हमें ये साइड और ये साइड की वैल्यू की ज़रूरत है क्योंकि ये दी भी हुई है। तो देखो हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है लड़की की हाइट है 90 सेंटीमीटर, पोल की हाइट दी हुई है हमें 3.6 मीटर, तो हमें ये हाइट दी हुई है और लड़की की हाइट दी हुई है, प्लस ये हमने पता ही लगा लिया, ये हमने अज्यूम कर लिया और एक्स ही हमें पता लगाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये मीटर्स में है, ये मीटर में है, लड़की की हाइट 90 सेंटीमीटर में है, तो इसको भी मीटर में कर लो सेम यूनिट में। सो लेट्स मेक इट 0.9 डिवाइड बाय 100, 0.9 हो गया। तो सारी यूनिट आपको मालूम चल गई। अब ये रेशो आपको कैसे मालूम चली, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। इसकी जगह अब लिख दो व्हाट इज़ बी ई यहाँ से क्या होगा 4.8 प्लस एक्स, और डी ई क्या होगा, डी ई एक्स है, तो वी विल राइट दैट वे
4.8 प्लस x अपॉन x और ए बी है 3.6, ये 0.9, 3.6, 0.9। क्योंकि हमने ये 0.9 किया है, ये तो मैं आपको बोल रहा था दैट यू हैव टू राइट कि 90 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 90 अपॉन 100, इतने मीटर, दैट मीन्स 0.9 मीटर। तो जो मैंने आपको कहा वो आपको यहाँ लिखना होगा, राइट, सो दैट किसी को ये कन्फ्यूज़न नहीं हो कि आपने 3.6 अपॉन डायरेक्टली 0.9 लिख दिया, जबकि आपने यहाँ 90 सेंटीमीटर लिखा होता तो टीचर तो पूछेगा ना क्यों लिख दिया आपको। तो यू हैव टू जस्टिफाई, यू हैव टू राइट, सो दैट एग्जामिनर को क्लियर हो कि ये क्यों किया आपने। अब देखो ये एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई, यू कैन सॉल्व इट, वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट दिस, एंड x को जब आप सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ x इज 1.6, एंड व्हाट इज x? x इज द लेंथ ऑफ द शैडो। तो यू कैन से सो द शैडो ऑफ द गर्ल आफ्टर वॉकिंग फॉर 4 सेकेंड इज 1.6 मीटर लॉन्ग। उसकी लंबाई कितनी लंबाई हो जाएगी? 1.6 मीटर। जब वो इसके नीचे थी उसकी शैडो की लेंथ कितनी होगी? 0। तो जैसे जैसे दूर जाते होते लेंथ बढ़ती जाएगी, तो 4 सेकेंड बाद उसकी लेंथ कितनी होगी? 1.6 मीटर्स।